गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सतबहिनी झरना के प्रांगण में प्रखंड विश्वस्तरीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उपाध्याय व प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल के प्रांगण में प्रखंड विश्वस्तरीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उपाध्याय उर्फ विकास उपाध्याय व प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वही प्रखंड विश्वस्तरीय अध्यक्ष ने कहा कि बीते 14 जुलाई की घटी घटना निश्चित रूप से गलत है, चूंकि पिकअप पे लदे सभी गायें दुधारू व गर्भवती थी, जिसे तस्करी का रूप दिया गया है, जबकि सभी गायें उपयोगी थी। उपाध्याय ने कहा कि भाजपा व उससे संबंधित संगठन जो थाना प्रभारी फैज रबानी पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी उक्त घटना से अब तक छुट्टी पर हैं, वे अपने घर को गए हैं, इसके बावजूद भी उनका नाम लाना व हिंदू मुस्लिम से जोड़कर समाज में दरारें पैदा करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कांडी थाना में थाना प्रभारी फैज रबानी को आने से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हुआ है। थाना प्रभारी ने अब तक अपने कार्यालय में एक से बढ़कर एक कांडों का उद्भेदन कर दिया है। उन्होंने गरदाहा मठ से चोरी हुई मूर्ति को बरामद की, करकट्टा गांव में भीड़ चरवाहे के साथ घटी घटना का भी उद्भेदन किया व दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वही विश्वस्तरीय अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारी से आग्रह करते हुए मीडिया के माध्यम से कहा कि कांडी थाना के थाना प्रभारी सख्त है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे ने कहा कि 14 जुलाई की घटी घटना में पिकअप वाहन पर 3 गाय लदी थी, जिन्हें तस्करी के नाम पर पुलिस को सूचना देकर जब्त व कार्रवाई करा दी गई। जबकि खरौंधी केतार व हरिहरपुर थाना के बाद कांडी थाना आता है। आखिर उक्त तीनों थानेदारों ने उक्त गायों को जब्त क्यों नहीं किया, कांडी में ही क्यों पकड़ा गया? उक्त सभी तीनों थानों में मुस्लिम थाना प्रभारी है नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी पर लगाया जा रहा आरोप पूर्ण रूप से गलत है, वो फैज रबानी निर्दोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांडी प्रखंड में अब भाजपा नेता बचे ही नहीं। शायद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने झामुमो, कांग्रेस और जदयू पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। यदि यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी भी ताकत होती तो खुद आवाज उठाते, किंतु शर्म की बात है कि बाहर के भाजपा नेता को आवाज उठाना पड़ रहा है। आखिर कांडी के भाजपाइयों ने ऐसी कौन सी कुकृत्य घटना का अंजाम दिया कि स्वयं आवाज नहीं उठा रहे हैं? पांडे ने वरीय पदाधिकारी से आग्रह करते हुए कहा कि कांडी थाना के थाना प्रभारी फैज रबानी बेकसूर व निर्दोष है। भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। कांडी के भाजपा थाना की दलाली करते हैं, अब दलाली करते नहीं बन रहा है, जिससे षड्यंत्र रचा जा रहा है। मौके पर प्रखंड उप प्रमुख नारायण यादव, लमारी कला पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संतोष कुमार गुप्ता। कांडी में 14/7/2022 को घटना घटी है, वह मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि वह गलत है, क्योंकि ये लोग पशु तस्करी की ओर ले जा रहे हैं। जबकि उसमें टोटल गाय, कुछ गाभिन गाय हैं, कुछ अभी 2-3 दिन पहले बच्चा दिए हैं। वो लोग दूध खाने के ख्याल से लोग गाय ले जा रहे थे। सही बात है, इसलिए पशु तस्करी का तो बात ही नहीं है। जहाँ तक बात है फैज रबानी कांडी थाना प्रभारी का, वो बेचारे छुट्टी में हैं और उनके ऊपर ही बीजेपी के लोग या जो भी हैं। अभी देखिए, एक दिन हम न्यूज में देख रहे हैं पुष्परंजन जी, जो खुद आरपी सिन्हा जब डीसी थे तो इनको जिला बदल किया गया था डीसी साहब, एसपी साहब के द्वारा। वैसे लोग आज शिक्षा दे रहे हैं कांडी में आके। क्या कांडी में हम लोग विश्वस्तरीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, हम लोग देख रहे हैं। जो वास्तविकता बात है कि फैज रबानी एक बहादुर जांबाज दरोगा है, उनको आने से यहाँ अमन चैन हुआ है। इसलिए मैं एसपी साहब को बढ़िया हर एक पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इन लोगों का मन ठोस नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जब से आए हैं, गरदाहा मंदिर में चोरी हुआ, तुरंत कब्जा किए, तुरंत धर पकड़ करके वापस किए। करकट्टा में भेड़ी का ही हुआ, उसमें भी इनका सहयोग रहा। आप देखिए, गोली कांड हुआ कांडी में, तुरंत पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिए। इसलिए कांडी का दरोगा निर्दोष हैं। सभी वरीय पदाधिकारी अनुरोध करते हैं कि इनको यहाँ रखा जाए और अमन चैन बनाए रखते हैं, इसलिए इनको यहाँ कांडी में रखने का व्यवस्था किया जाए। जो 14 तारीख को करमा एगो छोटा गांव में 3 गाय पकड़ाए थे। पूरा सब कोई बोला कि गाय तस्कर कर रहे हैं, गाय बिक्री हो रहा है। तो गाय बिक्री हो रहा है तो गाय बिक्री पर तो हर हाल में रोक लगना चाहिए, एकदम पूर्ण बेटी से रोक लगना चाहिए। ये बात रहा कि गाय जो है, गाय के दूध हिंदू भी खाते हैं, मोहंडम भी खाते हैं। इसलिए गाय हिंदू का मोहंडम का दोनों के माता हुए
मैं मोहनम भाई से भी आग्रह करूंगा कि गाय को जब दूध खाते हैं तो हर हाल में मांस खाने की कोशिश मत कीजिए। और जो पूरे राजनीतिक दल ने कह रहा है कि फैज रवानी ने गाय को बिक्री करा है, तो गाय तक खरौंदी, भनातपुर, केतार, हरिहरपुर, उसके बाद कैंडी पहुंचती है। तो क्या वहाँ टोटल मोहनम थाना प्रभारी बैठे हैं? वैसा तो है नहीं। और कांडी थाना प्रभारी की जो बात है तो करीब करीब हमको लगता है कि 14 तारीख से पहले छुट्टी में है, आज तक छुट्टी में है। हम पता किए तो पता चला कि छुट्टी में है। ताकि फैज रवानी पर राजनीतिक दल ने ऐसा क्यों उछाल कर रहा है, हमको ये बात को पता नहीं चल रहा है कि आखिर राजनीतिक दल ऐसा क्यों कर रहा है। तीसरी बात रहा, कांडी प्रखंड में भाजपा कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमको तो लगता है कि कांडी प्रखंड में भाजपा के कार्यकर्ता सब दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिए, मेरा पार्टी में ज्वाइन कर लिए, जेमे में ज्वाइन कर गए, कहीं कांग्रेस में चल गए, कहीं ललटेन में चल गए। भाजपा तो है यहाँ नहीं। इसलिए बढ़िया मझियाओं से भाजपा कार्यकर्ता लाने के यहाँ कांडी में जुलूस निकाल रहे हैं। भाजपा को बहुत शर्म की बात है कि ऐसा मैंने पोजीशन कांडी प्रखंड में आ गया। क्या घिरना के काम किया कि भाजपा एक कार्यकर्ता कांडी में नहीं बचे भाजपा का। और जो फैज रवानी थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहा है वो राजनीति के तहत लगाया जा रहा है। फैज रवानी माने में कोई नहीं जानते हैं, वो बेकसूर है। और उनसे भी कहेंगे कि गाय तस्कर बंद होना चाहिए। मैं न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ एसपी साहब से कि ये सरासर गलत लगा रहे हैं, राजनीति के शिकार कर रहे हैं। उन लोग थाना में, भाजपा वाला थाना में दलाली करते हैं, दलाली नहीं बन रहा है, इसलिए थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि जो अगर सच्चाई है वही एसपी साहब काम करें। थाना प्रभारी बेकसूर है।